मध्य प्रदेश के लोगों, अगर आप भी रोज मौसम को लेकर परेशान रहते हैं कि बारिश कब होगी, आपके जिले में पानी गिरेगा या नहीं, तो अब आपको मौसम की जानकारी के लिए इधर-उधर देखने की जरूरत नहीं है। बारिश का इंतजार हो या मौसम की चिंता, मध्य प्रदेश की हर जिले की खबर अब मिलेगी एक ही जगह। नमस्कार मध्य प्रदेश, मैं हूं आपका अपना मौसम साथी और आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट। यहाँ आपको रोज मिलेगी मौसम की ताजा और जरूरी जानकारी। कहाँ बारिश होगी, कहाँ आंधी और बिजली का अलर्ट है, किसानों के लिए मौसम में क्या बदलाव आने वाला है और आपके जिले का मौसम अगले कुछ घंटों में कैसा रहेगा। बिना घुमा फिराकर आसान भाषा में मौसम की सीधी जानकारी। जुड़े रहिए रति एमपी अपडेट के साथ। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या मानसून फिर से पूरी ताकत में लौटेगा? अब इसका जवाब मौसम ने खुद देना शुरू कर दिया है। रात भर से लेकर बुधवार सुबह तक प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बादलों की मोटी परत, लगातार रिमझिम से लेकर तेज बारिश और मौसम विभाग के ताजा अलर्ट इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब मानसून एक नए और मजबूत चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले 4 दिन प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। सबसे पहले नजर उन इलाकों पर डालते हैं जहां मौसम सबसे ज्यादा आक्रामक रहने वाला है। शिवपुरी, गुना, सागर और डिंडौरी के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में इतनी बारिश हो सकती है कि निचले इलाकों में पानी भरने, छोटे नदी नालों के उफान पर आने और ग्रामीण संपर्क मार्ग प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। यदि इन क्षेत्रों में आपका आना जाना है तो मौसम की हर नई चेतावनी पर नजर रखना जरूरी होगा। इसके बाद श्योपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार और बड़वानी ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश का अनुमान है। यहां बारिश एक बार में नहीं बल्कि कई दौर में हो सकती है। दिन भर बादल छाए रहने, गरज चमक और बीच बीच में तेज वर्षा की संभावना बनी हुई है। अब बात उन शहरों की जहां अधिकांश लोग मौसम का इंतजार कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में रात से रिमझिम बारिश लगातार जारी है। वहीं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, देवास, शाजापुर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, कटनी और नरसिंहपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। यानी इस बार मानसून का असर केवल 1-2 संभाग तक सीमित नहीं रहने वाला। दिलचस्प बात यह है कि इस बारिश का असर अब प्रदेश के मानसून रिकॉर्ड पर भी दिखाई देने लगा है। कुछ दिन पहले तक बारिश की कमी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटों की अच्छी वर्षा ने तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। सामान्य वर्षा से पीछे चल रहा प्रदेश अब धीरे धीरे उस अंतर को कम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि अगले 4 दिन भी अनुमान के अनुसार बारिश होती रही तो कई जिलों का वर्षा घाटा तेजी से घट सकता है। फिर भी राहत के साथ एक सच्चाई यह भी है कि प्रदेश के कई जिले अब भी पूरी तरह सामान्य स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में अब भी अच्छी बारिश की जरूरत बनी हुई है, जबकि मालवा और मध्य क्षेत्र के कई जिलों ने पहले से बेहतर स्थिति हासिल कर ली है। यही कारण है कि मौसम विभाग की नजर सिर्फ आज की बारिश पर नहीं बल्कि अगले कई दिनों तक बनने वाले मौसमीय तंत्र पर टिकी हुई है। आज के मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल एक स्थानीय बारिश नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक साथ मजबूत हुई हैं। इसका असर खेतों से लेकर शहरों तक दिखाई देगा। जहां किसानों को खरीफ फसलों के लिए नई उम्मीद मिलेगी, वहीं तेज बारिश वाले क्षेत्रों में जल भराव और यातायात की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश के लिए अब मौसम का असली दौर शुरू हो चुका है।
अगले कुछ दिन तय करेंगे कि मानसून केवल राहत देगा या कई जिलों में बड़ी चुनौती भी लेकर आएगा। बारिश शुरू होना बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिलसिला टिकेगा या फिर कुछ दिनों बाद मानसून दोबारा कमजोर पड़ जाएगा। फिलहाल मौसम के जो संकेत सामने आ रहे हैं वे पिछले कई दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा सकारात्मक हैं। प्रदेश के ऊपर मानसूनी बादलों की पकड़ मजबूत हुई है और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण वातावरण में वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने केवल आज नहीं बल्कि आने वाले 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान दिया है। इस बार बारिश की खास बात यह है कि इसका असर केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। मालवा में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। बुंदेलखंड में कई स्थानों पर तेज बारिश के दौर बन सकते हैं। ग्वालियर चंबल में भी वर्षा की तीव्रता बढ़ने के संकेत हैं, जबकि महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में पहले से सक्रिय बादल अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश करा सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रदेश का मौसम अब टुकड़ों में नहीं बल्कि बड़े दायरे में बदल रहा है। सबसे ज्यादा राहत उन किसानों को मिल सकती है जो पिछले 2 सप्ताह से आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। लगातार कम बारिश के कारण सोयाबीन, धान, मक्का और कपास की फसलों में नमी की कमी महसूस होने लगी थी। अब यदि अनुमान के अनुसार लगातार बारिश होती है तो खेतों में पर्याप्त नमी लौटेगी और फसलों की बढ़वार को नई गति मिलेगी। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में इस बारिश को केवल मौसम नहीं बल्कि खेती के लिए निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिन जिलों में पहले से अच्छी बारिश हो चुकी है वहां अब अतिरिक्त पानी नई चुनौती बन सकता है। लगातार वर्षा होने पर छोटे बांध, नाले और पुल पुलियों पर दबाव बढ़ सकता है। शहरों में जल निकासी कमजोर रहने वाले इलाकों में पानी भरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए अगले कुछ दिनों में राहत और सतर्कता दोनों साथ साथ चलेंगी। बारिश के आंकड़ों में भी अब धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा है। कुछ दिन पहले तक प्रदेश सामान्य वर्षा से काफी पीछे चल रहा था, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने इस अंतर को कम करना शुरू कर दिया है। यदि अगले 4 दिन भी इसी तरह सक्रियता बनी रहती है तो कई ऐसे जिले जो अब तक वर्षा के घाटे में थे वे सामान्य स्थिति के काफी करीब पहुंच सकते हैं। हालांकि कुछ पूर्वी जिलों को अभी भी अच्छी बारिश के कई और दौर की जरूरत रहेगी। तापमान के मोर्चे पर भी मौसम राहत देता दिखाई देगा। घने बादलों और लगातार बारिश के कारण दिन की गर्मी पहले जैसी नहीं रहेगी। अधिकांश जिलों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहावना रहेगा। हालांकि जहां बारिश के बाद कुछ समय के लिए धूप निकलेगी वहां उमस फिर महसूस हो सकती है। इसीलिए मौसम पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा बल्कि बदलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मानसून अब केवल लौटा नहीं है बल्कि अपनी अगली चाल भी चल चुका है। आने वाले 48 से 72 घंटे यह तय करेंगे कि प्रदेश केवल बारिश का आनंद लेगा या कहीं कहीं तेज वर्षा नई चुनौतियां भी लेकर आएगी। फिलहाल संकेत यही हैं कि मौसम का पलड़ा अब बारिश के पक्ष में झुक चुका है और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून का प्रभाव लगातार मजबूत होता जाएगा।